क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ आईएएस, आईपीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या रेलवे जैसी जॉब ही अच्छी सैलरी देती है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इस जॉब में शुरुआत से ही लगभग 50,000 या उससे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। सबसे खास बात यह है कि इनमें कंपटीशन भी कई पॉपुलर एग्जाम की तुलना में कम देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई एक जॉब आपके करियर के लिए बिल्कुल सही साबित हो जाए। नंबर 10 पर है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी ACIO। अगर आपको इंटेलिजेंस फील्ड में काम करने का इंटरेस्ट है तो यह जॉब आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। इस पोस्ट की रिक्रूटमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के द्वारा निकाली जाती है। इसमें आपका काम देश की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी जुटाना, एनालिसिस करना और सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद करना होता है। इस जॉब की शुरुआत से ही लगभग 55,000 से 70,000 पर मंथ तक की सैलरी मिल सकती है, जो पोस्टिंग सिटी और अलाउंसेज पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया शामिल हो सकती है। नंबर 9 पर है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी JIO। बहुत कम स्टूडेंट्स इस जॉब के बारे में जानते हैं। यह रिक्रूटमेंट भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आती है। अलग अलग नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। इस जॉब में कम्युनिकेशन, टेक्निकल सपोर्ट और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। शुरुआत में सैलरी लगभग 50,000 या उससे ज़्यादा तक पहुंच सकती है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो यह आपके लिए अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। नंबर 8 पर है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी AEO। यह पोस्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स यानी ED से जुड़ी होती है। इस जॉब में फाइनेंशियल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन जैसे मामले पर काम करने का मौका मिलता है। कई बार इस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट SSC CGL के माध्यम से भी होती है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो बेसिक पे के साथ HRA, DA और दूसरे अलाउंसेज मिलाकर इन हैंड सैलरी लगभग 60,000 या उससे ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन और फाइनेंशियल लॉ में इंटरेस्ट है तो यह एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। नंबर 7 पर है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी APFO। यह रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO द्वारा की जाती है। इस जॉब में एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड से जुड़े मामलों की देखरेख, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जैसे महत्वपूर्ण काम होते हैं। इस पोस्ट की शुरुआत में सैलरी लगभग 70,000 से 90,000 पर मंथ तक हो सकती है। ग्रेजुएशन के बाद कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट UPSC के माध्यम से होती है, इसलिए कंपटीशन जरूर रहता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इस पोस्ट के बारे में जानते ही नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और किसी भी टॉपिक को लेकर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 6 पर है साइंटिफिक असिस्टेंट। यह पोस्ट कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है। अगर आपने साइंस या इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है तो यह जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसमें मौसम, रिसर्च, डेटा कलेक्शन और टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े काम किए जाते हैं। शुरुआती सैलरी लगभग 55,000 से 65,000 पर मंथ तक हो सकती है। इस जॉब में वर्क एनवायरनमेंट भी काफ़ी प्रोफेशनल होता है और करियर ग्रोथ के अच्छे अवसर मिलते हैं। नंबर 5 पर है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी AAO। यह भी एक गवर्नमेंट जॉब है जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। यह पोस्ट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़ी होती है और कई बार SSC CGL के माध्यम से भर्ती होती है। इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ऑडिट और वेरिफिकेशन का काम किया जाता है। शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 70,000 या उससे ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको ऑफिस वर्क पसंद है और स्टेबल करियर चाहिए तो यह एक शानदार ऑप्शन माना जाता है। नंबर 4 पर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO। यह पोस्ट अलग अलग मिनिस्ट्रीज और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स के अनुसार अलग अलग प्रोसेस से हो सकती है और कई बार SSC CGL के माध्यम से भी होती है। इस जॉब में फाइल मैनेजमेंट, पॉलिसी ड्राफ्टिंग, ऑफिशियल कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है। शुरुआती सैलरी लगभग 60,000 से 75,000 पर मंथ तक पहुंच सकती है और इसके साथ प्रमोशन के भी अच्छे अवसर मिलते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा माना जाता है।
नंबर 3 पर है असिस्टेंट कमांडेंट। अगर आपका सपना यूनिफॉर्म वाली गवर्नमेंट जॉब करने का है, लेकिन आप सिर्फ पॉलिसी या आर्मी तक ही सोचते हैं, तो असिस्टेंट कमांडेंट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के लिए यूपीएससी के माध्यम से होती है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसी फोर्सेज शामिल होती है। शुरुआती सैलरी लगभग 70,000 से 90,000 पर मंथ तक हो सकती है। इसके साथ कई तरह के अलाउंसेज और फैसिलिटीज भी मिलती है। फिजिकल फिटनेस और रिटन एग्जाम दोनों इस रिक्रूटमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। नंबर 2 पर है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। बहुत से स्टूडेंट मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी के बारे में जानते हैं, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिसर लेवल जॉब को इग्नोर कर देते हैं। इस पोस्ट में समुद्री सुरक्षा, रेस्क्यू ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलांस और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी महत्वपूर्ण काम होते हैं। शुरुआत में सैलरी लगभग 80,000 या उससे ज़्यादा तक पहुंच सकती है। इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन या नोटिफिकेशन के अनुसार निर्धारित क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर और यूनिफॉर्म दोनों पसंद है, तो यह करियर काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब की, जिसके बारे में बहुत कम लोग सीरियस होकर तैयारी करते हैं, और वह है असिस्टेंट मैनेजर इन नाबार्ड। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट बैंकिंग सेक्टर की सबसे शानदार गवर्नमेंट जॉब में से एक मानी जाती है। इसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण काम होते हैं। शुरुआती सैलरी लगभग 1 लाख पर मंथ के आसपास पहुंच सकती है, जिसमें बेसिक पे के साथ कई तरह के अलाउंसेस शामिल होते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू शामिल हो सकता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो यह जॉब सैलरी, रिस्पेक्ट और करियर ग्रोथ तीनों के मामलों में शानदार मानी जाती है। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना ही समझदारी नहीं होती। हर साल ऐसी कई वैकेंसीज आती है जिनके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को जानकारी होती है। इसका फ़ायदा वही कैंडिडेट उठा पाते हैं जो समय पर सही जानकारी जुटाते हैं और उसी हिसाब से तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नज़र रखिए, एलिजिबिलिटी ध्यान से पढ़िए और जिस जॉब में आपका इंटरेस्ट हो उसी की तैयारी पूरे फोकस के साथ कीजिए। सही जानकारी और सही स्ट्रेटजी कई बार आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी मिली होगी जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी डिटेल में नहीं सोचा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस शानदार करियर ऑप्शन के बारे में पता चल सके। अगर आप ऐसे ही करियर, गवर्नमेंट जॉब, कोर्स और एजुकेशन से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।